गोरखपुर में भी हम रामगढ़ झील के पास हैं। ये झील तैयार किया गया योगी आदित्यनाथ के समय में, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ये झील बनाया। और आगे जब आज जा कर के आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये झील एक तरफ से आपको जूही चौपाटी का सीन लगेगा आगे की तरफ। हमें यहाँ कुछ महिलाएं दिखी हैं जो कल चूँकि यहाँ पर गोरखपुर में वोटिंग है और ये पूरा योगी आदित्यनाथ का एरिया आता है, कुछ महिलाएं हमें यहाँ दिखी हैं। तो हमें लगा कि कल आप लोग चुनाव है, आप लोगों ने किस मिजाज से वोट देने के लिए सोचा है कल के लिए? कुछ सोचा आप लोगों ने? मोदी जी दिया है, मोदी जी के दिया है। तो मोदी जी तो यहाँ से नहीं है। हाँ, तब का मोदी जी तो दिल्ली में है, यहाँ पर केकरा दिया है? मोदी जी की। हाँ, मोदी जी, योगी जी के। यहाँ योगी जी की। हाँ, मोदी जी योगी जी के ना है। मोदी जी और योगी जी एक के हैं। तो मोदी योगी जी हमें तो नहीं कर दिया है वोटवा तो काहे दिया है मोदी जी के? मोदी जी के आप लोग काहे, जैसे दिल्ली में है, मोदी जी के नाम पे क्यों वोट देना चाह रहे हैं? कारण क्या किया मोदी जी ने? बोलिए। महंगाई तो दुनिया भर के चप्पलें बना। अच्छा, महंगाई दुनिया भर के चप्पलें बने, तभी ये लोग कहते हैं कि मोदी जी के दिलाई। मोदी दुनिया भर का महंगाई कराना, गरीब आदमी कैसे खाइए जी? अच्छा, देखिए सब इसी लोग एक जगह ये लोग बैठ के बातचीत करें, लेकिन अलग अलग ढंग के हैं। आप क्या सोच रही हैं? हम ना सोच रहे हैं कि वोट देंगे। वोट किसको देंगे? वही बाबा के मतलब योगी आदित्यनाथ के वोट देंगे। क्या किए हैं यहाँ पर वो योगी आदित्यनाथ? अरे सब कुछ कहे हैं। हाँ हाँ, सब क्या बोल रही हैं? बोलिए। अरे सब है झिल्ली उल्ली कुआं न लगवाए थे। हाँ। और आप लोग को राशन पानी सब मिल रहा था। कोरोना काल में परेशानी नहीं हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये आप लोग जो सबको ये सोच रहे हैं कि ये वोट जो है यहाँ पर हम लोगों को मोदी और योगी के नाम पर ही देना है। हाँ, चलिए उसी के नाम पे दिलाएगा। उसी के नाम पे दिलाएगा। नहीं, योगी जी के मोदी जी के देंगे हम। मतलब यहाँ से कौन खरा ये नहीं पता, मगर योगी जी और मोदी जी के नाम पे देंगे। हम ना जान रहे हैं। तो चूंकि हम यहाँ से इधर से क्रॉस कर रहे थे, हमने ये दिल्ली से आने के बाद हमने सोचा कि ज़रा गोरखपुर को समझा जाए। तो दिन भर आज हम गोरखपुर घूमते रहे और ये समझते रहे कि गोरखपुर में क्या बदलाव आया है। सचमुच हम लोग राष्ट्रीय राजधानी में रहने के बाद भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन शहरों में मेरा अपना अनुभव कहता है, क्योंकि पूरे शहर के चप्पे चप्पे में हमने घूमा है। और ये जब आप देख रहे हैं, हम कैमरा से कहेंगे कि आपको आदित्य दिखाएं आपको, ये पूरा जब आगे जाएंगे तो आपको ये जुहू चौपाटी जो मुंबई का है उसका सीन लगेगा। और यहाँ पर जो युगल जोड़ी है, वो युगल जोड़ी हम आगे आप देखेंगे तो वहाँ बैठते हैं, परिवार के लोग आते हैं, ठीक उसी ढंग से जैसे मुंबई में जुहू चौपाटी है। लेकिन जब यहाँ पर हमें जुहू चौपाटी का एक छोटा सा दृश्य इस ढंग से दिखा कि कुछ महिलाएं सड़क के किनारे हैं, तो एक पत्रकार के रूप में मेरी जिज्ञासा हुई कि कल यहाँ वोटिंग है और ये लोग किसको वोट करेंगे। इसमें से अलग अलग मिजाज के हैं। कुछ एक महिला जिन्होंने कहा भी कि मोदी जी बहुते महंगाई कैले बारे हैं, तो ये भी है। लेकिन सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं और लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के वोट दें। अब मोदी जी तो दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, बगल के बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इतना सच है कि आज भी लोग मोदी और योगी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। चाहे किसी भी उम्मीदवार को जीत भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका वोटिंग मोदी और योगी के नाम पर है। आप लोग यहाँ रुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे कल के वोट के लिए? यहाँ वोटिंग है? हाँ, यहाँ पर हमारा वोटिंग है। अच्छा, ये 1 नंबर से है हमारा। और यहाँ चूँकि मान लीजिए योगी जी जब से हुए हैं तब से बहुत सारा काम इस एरिया में गोरखपुर क्षेत्र में हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मतलब 15-20 साल पहले ये जो एरिया था योगी जी से पहले, ये बहुत बढ़िया एरिया नहीं था। सूर्य की रोशनी है। हाँ। और इसमें बहुत ही दिक्कत होती थी। ये पहले कोई यहाँ से आता नहीं था रात को, हम लोग रात को नहीं आते थे। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हुए हैं तब से इस एरिया का पूरे गोरखपुर का चौमुखी विकास हो रहा है। और किसी भी आप देख लीजिए, यहीं से ये 2 तालाब था पहले, इतना गंदा था कि कोई कहा नहीं था। लेकिन आज जब से योगी जी महाराज जी हुए हैं तब से बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जब से मोदी जी जीते हैं इतना आवास आया है, बताइए। गरीबों का मकान बन गया, गोरखपुर बदल गया, पूरा चिड़ियाघर बन गया, कितना आगे बढ़ गया गोरखपुर, कितना बदलाव आया, अच्छा हुआ है गोरखपुर। तो उन्हीं को जिताना है ना, मोदी जी को ही, बताइए। बिल्कुल। हमारे लिए तो बहुत कुछ किए हैं। सही बात है। चूंकि आप लोग यहाँ बैठे हुए थे और हम यहाँ इधर से क्रॉस कर रहे थे, तो हमारी और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि प्लानिंग वे में नहीं, आप यदि यहाँ रुके और हम ये जानना चाह रहे, इधर आओ। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। तो वही मैं कह रहा था कि
ये योगी जी के पहले इधर कोई आ नहीं सकता था, और 6 बजे के बाद अब किसी भी पूछिए, महिलाएं बैठी हैं, कोई भी आदमी इस रास्ते से नहीं आता था, हम लोग खुद नहीं आते थे। लेकिन आज जब से महाराज जी जब से चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तब से पूरा यहाँ शासन प्रशासन से बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। अभी कोई भी अब 12-1 बजे लड़कियाँ महिलाएं घूमती रहती हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। बिल्कुल, और सचमुच कह रहे कि ये जिस तरह से सन्नाटे वाला एरिया है, हाँ। और उसमें सिर्फ ये महिलाएं हमें लगी, तो इसीलिए हमारी जिज्ञासा हुई कि यहाँ बैठी हुई हैं और एक शून्य सन्नाटा सा एरिया है, और ये उत्तर प्रदेश जिस ढंग से जाना जाता रहा है बाहुबलियों के लिहाज से, खास करके इस तरफ से, तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, अब आप मुखर हुई हैं, आप बोलने में आप शर्मा रही थी जी, बताइए क्या कह रही हैं आ रहे हैं कि हमको तो आवास भी नहीं मिला, फिर भी हमको दुनिया को मिला तो हमको अच्छा लग रहा है। मिला है, किसी को तो मिला है, आपको नहीं मिला? हमको नहीं। आपने अप्लाई नहीं किया था? किए थे, लेकिन हमका हमारा आया ही नहीं। अच्छा, और ये अनाज उनाज सब मिला कोरोना काल में? कोई ये सब मिला है हमको, कोई दिक्कत नहीं हुई कोरोना काल में? नहीं दिक्कत नहीं कोई हुई। दिक्कत नहीं। अरे पहले से जरूर बदलाव आया है, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले गोरखपुर सबसे मनोइथी में था, लेकिन अब कितना आगे बढ़ गया है, नहीं आप लोग देख रहे हैं, सबको दिख रहा है कितना आगे बढ़ा है गोरखपुर मोदी जी के राज में। तो आप लोग मतलब यही कह रहे हैं कि मोदी और योगी को लौटना चाहिए? तब लौटना चाहिए, हाँ बहुत। मगर आपको तो आवास मिला नहीं, फिर भी हमको अच्छा है। किसी को तो मिला? किसी को तो मिला। आपके जान पहचान में लोगों को मिला है आवास? मिला, हमारे 3 जेठानी जी को मिला है। आपके जेठा तो देवरानी को नहीं मिला, तो ईर्ष्या हो रही होगी, जेठानी को मिला देवरानी को नहीं? ऐसा कोई बात नहीं, हमारा बन गया है मकान। ईर्ष्या नहीं होती कि देवरानी को मोदी जी ने दिलवा दी? दिए तो नहीं दिए, अब करके क्या फायदा हमको। मगर फिर भी लग रहा है कि हाँ, अरे जीतेंगे तो फिर मिलेगा। अच्छा, एक महिला के रूप में आप लोगों को क्या लगता है कि सचमुच सुरक्षा का ये बढ़ा है कि आप निर्भीक होकर के जिस तरह से खाली एरिया में आप लोग बैठे हुए हैं? आमतौर पे तो ये सब इलाका ऐसा था कि डर और भय का था, आप लोग बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ? नहीं, अब नहीं लगता, पहले था ऐसा। ऐसा था? यहाँ का लोग जो कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे? चुनाव है आपके यहाँ ना? हाँ हाँ। तो क्या है किसकी सरकार बन रही है? सरकार सरकार तो 100 में 90% है। कैमरा की तरफ घूमिए। 90% है जो मेरा बीजेपी ही है होगा। वो तो एकदम 100% है। क्यों? ये लेकर के जो सुविधा, मैं यहाँ का आवासीय नहीं हूँ, ना मेरा यहाँ आवास है। मैं एक चिड़ियाघर का स्टाफ का दुकान किया हुआ, और चिड़ियाघर है। तो मैं एक प्रदेश में रह के, और मैं इस गोरखपुर का जो विकास मैंने देखा, वो विकास के अनुकूल में मेरा अनुमान है जो बीजेपी का ही सरकार आना चाहिए दोबारा, जो कि जो काम होगा वो भी रुक जाएगा। आपको लगता है कि जो काम हो रहा है वो रुक जाएगा? रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, क्योंकि दूसरे से होगा नहीं होगा, क्योंकि हो चुका है। हमारे वाजपेयी जी की 98 में सरकार गिरा था 13 मंथ और 13 डे। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस भी आया था तो उस समय मेरा 4 लाइन का काम रुक गया था, और मेरे जितने मजदूर थे और जितने भी गाड़ी वालों थे और सब भूखे मरने लग गए। वही फिर बीजेपी के 1 साल के बाद आया जब, तो दोबारा फिर स्टार्ट हुआ। तो आज मजदूर भी और लोग हर सुविधा से अपने जगह जी रहा। ये जगह ये कैसा था, ये जगह, ये रोड का मैं कह रहा हूँ, एक समय की बात है जो दिन दहाड़े लोगों को मार देते थे। यहाँ पर दिन दहाड़े लोगों को मार देते थे, लेकिन ये पर्यटक होने के कारण, और हमारे ये बगल का 2 गांव है, 2 कॉलोनी है, ये सब लोग आना जाना चालू किए, अपना वर्चस्व बनाए, अपना हर चीज़ सामने रखे, तब ये रोड सुविधा का, जब मर्जी लोग आते हैं, दिन दहाड़े रात जब भी हो, कभी कोई डर नहीं। मैं अकेला रहता हूँ यहाँ 3 क्या नाम है आपका? कैलाश शाह। कैलाश शाह भी, मैं बेगूसराय जिला बिहार का हूँ रहने वाला, और गोरखपुर में मैं 2005 से हूँ। बहुत बदलाव देखा आपने यहाँ पर? देखा मैंने, भूत बंगला बनाया, मैंने सर्किट हाउस बनाया, मैंने GDA पार्क बनाया, मैंने दिग्विजयनाथ पार्क बनाया, मैंने ये क्या कहते हैं टूरिस्टियल बनाया, मैंने एम्स बनाया, मैं चिड़ियाघर बनाया, 4 लाइन बनाया, मैं कितना कर दूँ।
तो ये बदलाव दिख रहा है। देखिए महिलाएं उस शुरुआत में तो बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब मुखर हुई उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ बताए इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात मुझे इनकी लगी, क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता देवी। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनकी देवरान, इनकी जेठानियों को मिला कर किसी को तो मिला, हमें नहीं मिला तो क्या हुआ। तसल्ली हो रही है कि हमें नहीं मिला लेकिन किसी को मिला। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि मिला, ये कह रहे हैं कि मेरे अपनों को मिला, मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें इसीलिए देना है क्योंकि हमें लगता है कि सबका कल्याण फिर आएगा, फिर आएगा, फिर की जानते हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है ना। ये उम्मीद है कि बेहतर होगा पहले से। हाँ हाँ बेहतर होगा। और कोरोना जैसे समय में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? हमको नहीं दिक्कत हुई। गरीबी की कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ सरकार ने छोड़ दिया ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यही असली ताकत है जो महिलाएं, जो सचमुच कहते हैं कि जो महिलाओं में असली ताकत है। लोग पहले, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप सरिता देवी बताइए, पहले लोग कहते थे कि मर्द जो है घर में वो जैसे कहते थे उधर मुहर लगा देना है, अब ऐसा नहीं है? नहीं, हम आपके पति यदि का है उस पे ही मानना, उस पर ही मानना। तो पहले आप लोग पहले शुरू से ही वोट थे योगी जी के, अभी अब हुए हैं? नहीं, पहले भी मारे थे इन्हीं को। हाँ, इन्हीं को मारे। अब चूंकि अब ये बदलाव, इसीलिए मुझे लगा कि किनारे से चल के प्लानिंग वे में नहीं, जब हम सड़क से गुजर रहे थे और यहाँ हमने महिलाओं को देखा तो ये जानने की उत्सुकता हुई कि कल वोटिंग है, इनका मिजाज क्या कह रहा है। और यही सचमुच डेमोक्रेटिक सिस्टम में समझने का तरीका है कि आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा सरकार कमज़ोर हुई है, योगी की ताकत कमज़ोर हुई है, मुझे लगता है यहाँ इस तरह के ज़मीनी हकीकत इस सच को बयां करता है।